नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अहमदाबाद से। कभी कभी सोचता हूँ कि इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। कभी कोई उसे कर्म कहता है, कभी कोई इसे नसीब कहता है। मैं कभी ये सोचता हूँ कि क्या दुनिया प्रारब्ध से चलती है या पुरुषार्थ से चलती है। हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हम कर्म और धर्म के नाम लोगों को उसकी अज्ञानता अंधश्रद्धा में गुमराह करते हैं। सच बात तो ये है कि मैं एक विज्ञान का शिक्षक होने के नाते मैंने एक जो अभ्यास किया साइंस का, आर्ट्स इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी का अभ्यास किया, बीएड किया जिसमें टीचिंग और उसमें भी साइकोलॉजी का अभ्यास किया, लॉ का भी अभ्यास किया। सब में एक ही चीज़ आती है कि एवरीथिंग इज जेनेटिकल्स। आप जो भी हैं, अपना रूप, रंग, ज्ञान, बुद्धि, सब कुछ जेनेटिकल्स है। इस जेनेटिकल साइंस में शायद हर घर में हर इंसान के जितने भी बच्चे हैं वो बच्चे अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि जो जीन्स उनके पूर्वज में से आते हैं, पीढ़ियों में से आते हैं, वो अलग अलग आते हैं। इसके लिए हम कहते हैं कि हाथ का जो पंजा है उसमें 5 उंगली है, वो एक सर की कभी हो ही नहीं सकती है। इसलिए ये आप देखते हैं कि एक इंसान मजदूरी करता है और जहाँ मजदूरी करता है उसका मालिक गाड़ी में घूमता है, पसीना वो बहता है, घूमता है गाड़ी में उसका मालिक। लेकिन मालिक की भी कोई जिम्मेदारी होती है, ऐसे ही कोई मालिक नहीं बन सकता है। आजकल एक 2 प्रकार के व्यवसाय, मैं व्यवसाय शब्द उपयोग करता हूँ क्योंकि वो सेवा की बात नहीं आती है। सेवा सिर्फ नाम है, लेकिन आज सेवा सत्ता का एक माध्यम बन गई है। इतने सारे संत लोग अब मैं जब भारत की बात करता हूँ तो भारत में 2 करोड़ से ज़्यादा, अभी ही जो महाकुंभ में आपने देखा कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार के अघोरी, साधु संत, नागा लोग, हर एक धर्म के लोग, साधु संत, वो किस प्रकार से काम करते हैं वो हम देखते हैं। वो मेरे हिसाब से एक प्रकार का सिर्फ और सिर्फ ये ज्ञान प्राप्ति का, ये भगवान प्राप्ति का कोई मार्ग ही नहीं है। भगवान प्राप्ति का असली मार्ग तो यही है कि आप इंसानों की सेवा कीजिए, गरीबों की सेवा कीजिए, ज़रूरियातमंद की सेवा कीजिए, वो सच्चा मार्ग है। लेकिन यहाँ तो ये जो मार्ग है वो सिर्फ सत्ता का मार्ग है। हम कायर हैं, इसके लिए हम घर छोड़कर, कुटुंब छोड़कर, समाज छोड़कर अपने आप को साधु संत कहते हैं। वो आश्रमों में बैठकर लोगों को इकट्ठा करके भाषण देने वाले, उनको ये पता नहीं है कि लोगों के घर में जो उसके सामने बैठा है वो कितने गरीब है, उसके घर में किस दिया जलता है कि नहीं जलता, उसको कुछ पता नहीं है। और दूसरा मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा आज जो लोग आ रहे हैं वो राजकारण में छोटे से छोटे गांव से शहर से लेकर
देश दुनिया तक और भारत में तो हजारों लाखों की संख्या में आज राजकारण में लोग आ गए हैं और पैसा कमाने का, सत्ता का एक जरिया आज बन गया है। वो दो चीज ने आज देश को बेरोजगारी में, देश को महंगाई में इतना डुबा दिया है कि जो सेवा की बात थी, जो देश को आगे लाने की बात, वो आज चली गई है। आज सिर्फ बात है सत्ता की भूख की, और सत्ता में रहकर किस तरह पैसा बनाया जाए, वही आज बात मैं देख रहा हूँ। मैंने सोचा आपको ये वीडियो इसलिए बनाकर भेजूँ कि मैं आज जो रहा हूँ, देख रहा हूँ, न तो रोड पर चलने की जगह है, न तो कोई ट्रैफिक सेंस है, न तो किसी को कुछ पड़ी है। सब दो टंक की रोटी कमाने में इतने जुड़े हुए हैं कि किसी को कुछ पता नहीं। एक लारी वाला पूरा दिन मजदूरी करके जो कमाता है, शायद उसके लिए दो टंक की रोटी के लिए हैं कि नहीं वो मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आपको यही कहता हूँ कि अगर देश को बचाना है तो प्रारब्ध पुरुषार्थ की बात छोड़कर ईमानदारी, सेवा की बात, लोगों की परिस्थितियों का सामना करने की बात जब आप समझेंगे तभी देश प्रगति करेगा। बाकी आज जिस प्रकार से दुनिया देश चल रहा है वो आने वाले वक्त के लिए एक रेड सिग्नल है, ऐसा मेरा कहना है।